जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्ण हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। माता जी, क्लास शुरू करने के साथ एक चीज का ध्यान रखना है। जी। और क्योंकि आज अध्याय बहुत बड़ा है, जी। लेकिन तो मंदिर की तरफ से जो हमें मार्गदर्शन मिला हुआ है, दिशा निर्देश है, उसके अनुसार भी चलना है। बीच में अगर संभव होगा तो हम अपने यहाँ उपस्थित पार्टिसिपेंट के माध्यम से जो रेज हैंड करेंगे। धान्या माता जी अभी क्लास में है ना? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अ, आपके लिए थोड़ा सा कार्य मंदिर की तरफ से आया है। तो संभव हो तो माता जी आप क्लास में उपस्थित रहें। एक श्लोका का अभ्यास जो है ना, हमें मंदिर की तरफ से मिला है कि करवाना है अपने डिवोटी से। आज तो हम गुरु प्रणाम मंत्र को लेंगे। तो गुरु प्रणाम मंत्र का जो है ना, ये बीच में या क्लास अगर पूर्ण होगा तो उसके बाद भी करा सकते हैं हम। क्लास पूर्ण करने के बाद ही देखेंगे, जैसा समय होगा। तो आप जैसा कहें माता जी, संभव है आप उपस्थित रहेंगे? आज फुल डे नहीं प्रभु जी, मुझे और काम है। अच्छा अच्छा। तो अ, थोड़ा सा समय का ध्यान रखिएगा। आप जैसे कहेंगे माता जी, उस हिसाब से हम पहले उसको ले लेंगे। उसके बाद जो है ना, आपको हम फ्री हम्म, कर देंगे, फिर हम अपना क्लास कर सकते हैं। आज तो बेटा क्लास है ना। माता जी, ये मुश्किल होगा। आज सेकंड लेसन है ना, बेटा क्लास है ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो कल अनुराधा माता देखेंगे जी तो। अपने अपने जो है ना, समय अनुसार देख लेंगी। हाँ, ठीक है माता हाँ, जी। कल से देखेंगे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ओके। हरे कृष्ण अनुराधा माता जी, माता जी की बहुत बहुत निवेदन। धन्यवाद। और हम आपका कल इंतजार करेंगे। और प्रभु जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। हरे कृष्णा, मंगलाचरण से आपकी आज्ञा हो तो। हरे कृष्णा। जी माता जी, जरूर जरूर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। और ये सत्र शुरू करने के पहले पहले हम याद करते हैं, नमन करते हैं और उनको एक तरह से प्रणाम करते हैं। इस 18 दिनों की जो भगवत गीता की यात्रा है उसको समझने के लिए वो हमें से बुद्धि प्रदान करे, हमें शक्ति प्रदान करे। और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक पूज्य नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उनको भी नमन करते हैं। साथ ही सभी आचार्यों को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी शिक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करते हैं और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा। तो जीवन में जो हमारा पहला कदम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, दिशा निर्धारित करता है किधर को जाना है, कैसे जो है वो हम एक कदम उठाते हैं इस तरफ चलेंगे। दूसरा कदम क्या देता है, हमको आधार प्रदान करता है कि अब स्थिर हो जाता है। जैसे दूसरा कदम होता है स्थिर हो जाता है, हमें अब यही चलना है, आगे बढ़ना है। वैसे ही आपने आज दूसरा कदम रखा हुआ है। अग्नि पुराण में भगवत गीता के दूसरे अध्याय को पैर, आधार का नाम दिया गया है। और भगवत गीता के सारे जो अध्याय हैं उनको विभिन्न अंगों से शरीर के जोड़ा गया है। तो ये अध्याय हमको आत्मा का ज्ञान देता है और आध्यात्म का जो है वो आधार देता है। चरण हमारे दोनों आ चुके हैं, इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रथम अध्याय हमने जाना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कि धर्म का जो क्षेत्र है, कुरु जो क्षेत्र है वो सज गया है। महाभारत जो है वो होने वाली है, युद्ध जो है वो निर्धारित हो गया, युद्ध के शंख बज गए हैं। कृष्ण पंचजन्य शंख बजा रहे हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजा रहे हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजा रहे हैं, भीम पौंड्रू और नकुल जो है वो सुघोष शंख बजा रहे हैं, और सहदेव जो है वो मणिपुष्पक शंख बजा रहे हैं। तो शंख बज गए हैं, चारों तरफ तुरही बज गई है, नगाड़े बज उठे हैं, सबके शंख बज उठे हैं। और इसी बीच में बड़ा सुंदर सा एक दिखाई पड़ता, अर्जुन है दाग रहित, कृष्ण है श्याम सुंदर, सारथी के रूप में चले आ रहे, विशाल रथ है, इतनी शक्तियां हैं उस रथ में, कल्पना से परे। हनुमान जी का ध्वज विराजमान है उस पर। और साथ ही साथ कहते हैं कि अर्जुन आ गए हैं भगवान के साथ, सबको आकर्षित कर रहे हैं वो लोग। लेकिन अर्जुन जैसे ही देखते हैं अपने लोगों को, कृष्ण भी कितना जो है वो रचते हैं, जबकि अर्जुन क्या है, गुड़ाकेश हैं, उनको तो कुछ भी मतलब कोई मोहित कर ही नहीं सकता है। निद्रा पर भी विजय प्राप्त की है, ज्ञान पर भी विजय प्राप्त की है। लेकिन भगवान जो है क्या है, गुड़ा वो है ऋषिकेश, न ऋषिकेश है।
तो जो इंद्रियों हो उनको नियंत्रित करने वालों में से हैं, और वो नियंत्रित कर देते हैं अर्जुन की। अर्जुन क्या हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, और मोहग्रस्त होके कहते हैं हम युद्ध नहीं करेंगे, और अपना गांडी उठा के रख देते हैं। लेकिन वैदिक शास्त्र क्या कहते हैं, वैदिक शास्त्र कहते हैं कि जो आतताई है उसको मार सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा है 6 प्रकार के लोगों को मार देना चाहिए। कौन? जो विष देता है, विष देने वाले को मार सकते हैं। जो अग्नि में जलाता है, तो जब भीम छोटे थे तो कौरवों ने उनको विष देने का भी प्रयास किया था। अग्नि, लाक्षागृह आप जानते हैं, घातक हथियारों से आक्रमण। जब वनवास में रहते हैं तो कई बार उनको घातक हथियारों से मारने की कोशिश की गई। दुर्योधन तो पूरा प्लान बना लिया था कि मार देते हैं, अभी तो वहां पर है, अपने वनवास में है, और उस समय तो उनके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, मार देते हैं उनको। धन लूटने वाला, सारा राज्य हड़प लिया, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पूरा राज्य ही लेके बैठे, धन भूमि सब हड़प लिया है। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, द्रौपदी के चीर हरण का उन्होंने प्रयास किया था। तो एक तरह से ये तो आतताई के जितने भी 6 नियम को वो कर चुके हैं, तो उनको तो मारने का अधिकार है ही है। ये आतताई कहे जाते हैं ऐसे लोग। और हम जो है, लेकिन आ गए हैं, युद्ध तो आ ही गया है। और कहते हैं मोक्षदा एकादशी का दिन था, भगवत गीता जो है वो सुनाई गई थी, साक्षात भगवान की मुख से आई थी, भगवान की वाणी है ये। और अर्जुन लेकिन क्या है, मोह में पड़ गए। भगवान जो है वो उनको मुंह में डाल देते हैं, जो गुड़ाकेश है उनको भी मुंह में डाल देते हैं। एक बार ऐसा होता है कि जो पांडव है बैठ के भोजन कर रहे थे, सारे पांडव बैठ के भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते एकाएक जो दीपक होता है बुझ जाता है। दीपक बुझता है तो सब तो रुक गए। कहते हैं, आप जनरली आप लोग घरों में भी कहते हैं अंधेरे में नहीं खाना चाहिए, तो सब रुक गए। लेकिन भीम जी को तो खाना था, ढेर सारा खाना था, बाकी लोग खाएं या ना खाएं, भीम जी को खाना है, और पर्याप्त खाना है। वो लग गए भोजन में करने में। अर्जुन कह रहे ये कैसे हो रहा है, हाथों से और मुंह का जो है संपर्क कैसे हो जा रहा है, अंधेरा इतना है। भीम जी ने कहा अरे उजाले की क्या जरूरत है, हाथ और मुंह में तो बिल्कुल अभ्यास है, दोनों का बड़ा अच्छा जोड़ मिला हुआ है, मुंह में ही जाएगा भोजन हमारे, कहीं कान नाक में नहीं जाने वाला है। अर्जुन की जो है वो समझ में आ गया कि मैं अगर अभ्यास करूं तो मैं रात में भी, चाहे अंधेरा हो चाहे दिन हो, कुछ भी हो, मैं जो है गांड चला सकता हूँ। पूरी पूरी रात जग के अभ्यास करने लगे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो एक तरह से कहते हैं कि अर्जुन वैसी स्थिति में है, गुणाकेश है, उसके बाद भी मोहित हो जाते हैं, और मोहित होके कहते हैं, रथ पे बैठ जाते हैं कि नहीं मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा। उनको क्या आ जा रहा है, क्या उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि मैं जो है वो दया एक तरह से उनको आने लग रही। 5 कारण बताए गए हैं कि दया आती है, साथ ही साथ कहते हैं कोई आनंद नहीं ना, इसमें क्या आनंद है, अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो किसके साथ खुशियां बांटूंगा अपना। पाप कर्म है, पारिवारिक परंपराएं जो है नष्ट हो जाएंगी, असमंजस में पड़े हुए हैं, जो आज हम देखेंगे। अभी हमारे जो 4 जो कारण हैं वो कल हम देख चुके हैं कि दया आ रही, आनंद नहीं है, पाप कर्म है, परिवार की परंपराएं नष्ट होंगी, ये हम कल देख चुके थे। आज हम जानेंगे कि असमंजस में कैसे जो है वो अर्जुन आ जाते हैं। तो आपके सामने ये पहला श्लोक है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो भगवत गीता है, भगवत गीता में छंदों में लिखा गया है, और संस्कृत के जो छंद है उनसे लिखा गया है। और बहुत तरह के छंद होते हैं, लेकिन 2 तरह के छंद यहाँ पर भगवत गीता में प्रयोग किए गए हैं। एक है अनुष्टुप छंद, और दूसरा है त्रिष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद होता है जिसमें हर ये 4 भागों में बांटा जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक भाग है, समवेतायुत्सवा दूसरा भाग है, मामका पांडवाश्चैव तीसरा भाग है, और किम अकुर्वत संजय ये चौथा भाग है। और इन एक एक भाग में कहते हैं कि 8-8 जो है वो अक्षर होते हैं, कहीं कहीं अपवाद है लेकिन बहुत कम, कहीं पे ज्यादा या कम अक्षर हैं, लेकिन बहुत ऐसा कम होता है। तो ये अनुष्टुप छंद में ये पूरी रचना ये हुई है। आगे त्रिष्टुप छंद भी आएंगे, लेकिन अभी जो है वो हम अनुष्टुप देख रहे हैं, आगे हम त्रिष्टुप भी देखेंगे। तो ये जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ थोड़ा सा पॉज होता है, फिर समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो मैं, चूंकि अध्याय लंबा है, लेकिन फिर भी 5 लोगों को मैं जरूर चांस दूंगी, 5 लोग रेज हैंड कर सकते हैं जिनको मैं, हाँ,
पूर्वा माता जी हैं। हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी, बोलिए, पढ़िए इसको। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत सुंदर माता जी। जो है आपने बहुत सुंदर पढ़ा है, और लोग को हम चांस देते हैं। अ, ज्योति माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवा चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभा माता जी, व्यंजना माता जी, आप लोग को दिया है मैंने। व्यंजना माता जी, पढ़िए। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। अल्पना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धर्म धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। प्रभा माता हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्णा, पढ़िए जी, माता हरे जी। कृष्ण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। आयुषी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयाः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी, हरे आपने कृष्ण। पढ़ा। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवाः मामका पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हैं संजय, जब मेरे और पांडवों के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। हरे कृष्ण माता जी। हरे साधन। कृष्णा। आज रुक जाते हैं, और लोगों को जो है कल आप लोग का नाम, माता जी, ईश्वरी माता जी, नोट कर लीजिएगा इन लोग का नाम। कल जो है वो हम आप लोग को चांस पहले देंगे, उसके बाद से जो है वो और लोग को चांस देंगे, क्योंकि समय हो रहा है और क्लास का भी। तो जो है वो इसलिए रुकते हैं, और कल आप लोग को जरूर चांस मिलेगा। तो दूसरा अध्याय है ये, हम दूसरा अध्याय, गीता का सारांश एक तरह से कहा गया है इसको। यानी कि सार, जो कुछ भी आपको आगे पढ़ने वाले हैं, आप जो कुछ, उसका यहाँ पे सारांश दिया हुआ है। विस्तार आपको आगे के जो अध्याय है उसमें मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस अध्याय को सांख्य योग भी कहा जाता है। सांख्य मतलब होता है, अगर आप शाब्दिक अर्थ लीजिए तो होता है कि विश्लेषण करना, गिनना। और आधुनिक सांख्य जो है वो भौतिक जगत का और विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करता है। सांख्य का एक अर्थ बिंदु भी होता है। तो इस अध्याय में हम भगवत गीता में जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन जो है बिंदुओं की चर्चा करेंगे। इसलिए गीता का सार भी है और सांख्य योग भी है, इसमें बताया जाएगा। तो
अब हम देखते हैं इन श्लोकों को कि क्या क्या इस अध्याय में कौन कौन से श्लोक हैं और वो हमसे क्या कह रहे हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो अब संजय उवाच, संजय जी का सबसे पहले जो है वो आ रहा है श्लोक, वो वर्णन कर रहे हैं अर्जुन की अवस्था क्या है और अवस्था है क्यों है। चार कारण है, हमने पढ़े हैं कि चार प्रथम अध्याय में कि उनको दया आ रही है। दया उनको आ रही है, शरीर पर दया आ रही है, जबकि भगवान कहते हैं कि दया किस पर करनी है, आत्मा पर दया करनी है। आत्मा शाश्वत है ना, शरीर तो आज है कल नहीं है, शरीर तो जो है समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है। साथ ही साथ उनको कोई आनंद नहीं दिख रहा है, कैसे स्वजनों से बांटेंगे, अपने तो कोई रहेंगे नहीं, किससे कहेंगे अपने आनंद को। तो युद्ध में उनको कोई आनंद भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि इतने लोग मारे जाएंगे मेरे कारण, मुझे राज्य के कारण इतने लोग मारे जाएंगे, ये उनको कष्ट हो रहा है। और साथ ही साथ युद्ध करना उनको पाप कर्म लग रहा है, जबकि कौरवों ने तो कोई भी जो है दुष्टता करनी नहीं सोची थी, वो उन्होंने तो सारी दुष्टता की थी। यहाँ तक कि जब दुर्योधन वनवास में रहते हैं और वनवास में भी उसको लगता है कि अरे बड़े जो है ये लोग तो खा पी रहे होंगे कंदमूल फल और बड़े आराम से जो होंगे होंगे, चलो इनको जला के आते थोड़ी ईर्ष्या करके, क्योंकि वो खुद बहुत ईर्ष्या में रहता था ना। उसको लगा कि अब इनको भी ईर्ष्या में हम डालते हैं। पूरी जो है अपनी पत्नियों को कहते हैं जितने गहने हो बढ़िया बढ़िया पहन लो, सारे के सारे पहन लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और साथ ही साथ खूब बढ़िया रथ की तैयारी, रात भर तैयारी हुई, सारे राज्य का वैभव वगैरह लेके सब भाई और उनकी पत्नियां सबको, कि जब देखेगी द्रौपदी तो सोचेगी कि अरे मेरे तो पांच पांच पति है, उसके बाद भी मैं एकदम साधारण वस्त्रों में हूँ, मैं कहीं की रानी नहीं हूँ, और ये देखो कितने सुंदर वस्त्रों में है, खूब बढ़िया बढ़िया भोजन ले चलो, सब मतलब काफी व्यवस्था की, जैसे पिकनिक पे जाते हैं ना वैसे चल दिए। अब देखिए कि हुआ क्या। हुआ ये कि वहां पर गंधर्वों ने देखा कि बड़ा सोना वोना जा रहा है, उन्होंने सारे कौरव पत्नियों को बांध लिया, एक रथ में बैठा लिया, सारे गहने उन्हें लूट लिए। अब वहां पे कौरव हार गए। ये बात जब पहुंचती है युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि भीम अर्जुन जाओ जाओ, तुम जो है उनको रोक के आओ सबको। तो कहते हैं कि मैं क्यों रोकूं, इन्हें द्रौपदी का चीर हरण किया है, मेरे घर की स्त्रियों की तो इसने जो है वो अपमान किया हुआ है, मैं इनकी स्त्रियों को बचाने जाऊं, मैं नहीं जाता। तो कहे कि नहीं, वयम पंचाम शतकम, हम क्या है पांच हैं और शतक भी है, हमारा परिवार है एक, पांच भाई हम लोग प्लस 100 कौरव मिला के 105 हैं। तो हम परिवार के हैं, और हम आपस में लड़ भिड़ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो वो है क्या कहते हैं कि परिवार पे आंच नहीं आनी चाहिए। और जाते हैं भीम और अर्जुन जाते हैं और उनको बचा के ले आते हैं। तो कहाँ अर्जुन उसके बाद भी सोच रहे हैं कि परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ये भी उनको, और असमंजस में तो फंसे ही हुए हैं, निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं, समझी में नहीं आ रहे हैं पा रहे हैं, शोकग्रस्त है, सुपूरित है, रोम रोम से जो है खड़े नहीं हो पा रहे हैं, रोम खड़े हो गए हैं। और कृष्ण की तरफ देख रहे हैं, मधुसूदन मधुसूदन, बताओ कितने नामों से कृष्ण को पुकारा है उन्होंने, और हर नाम का उद्देश्य है, भगवत गीता में जितनी बार भी जो भी नाम आते हैं उनका उद्देश्य है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि मधुसूदन, मधु नाम के असुर को आपने मारा था, मेरे भी ढेर सारे असुर हैं, मेरे अंदर संशय हैं ढेर सारे, और इनको आप जो है वो समाप्त कर सकते हैं, और आप इनको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि संशय जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक तो अर्जुन युद्ध करने वाले हैं नहीं, उनको तो युद्ध करना ही पाप लग रहा है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई हैं, वे ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है, वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, ये नहीं कह रहे श्री कृष्ण उवाच, भगवान की वाणी आरंभ हो गई है,
तो 46 श्लोक हैं पहले अध्याय में, और इस अध्याय का पहला श्लोक संजय बोल रहे हैं। यानी कि कृष्ण जो है अच्छे वक्ता है, हम सब जानते हैं, पूरी भगवत गीता उन्होंने बोली हुई है। लेकिन कृष्ण कितने अच्छे श्रोता हैं, हम यहाँ पर जान रहे हैं। हमको भी क्या है, श्रोता बनना चाहिए। आजकल देखिए श्रोता बनना बहुत मुश्किल है, वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन श्रोता होना बहुत मुश्किल है। आप लोग अच्छे श्रोता हैं जो सुन रहे हैं। आप छोटे छोटे क्लासों में जाइए, बच्चे इतना बोलते हैं, या घरों में जाइए बच्चे इतना बोलते हैं कि लगता है कि बस बोलते ही जाते हैं। तो श्रोता जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे तब तक अच्छे वक्ता हम बन ही नहीं सकते हैं। तो साधारण रूप से आप देखिए, अगर आप अर्जुन की बात सोचिएगा तो लगेगा कि अर्जुन बिल्कुल सही ही तो कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं। दया होनी चाहिए, युद्ध करेंगे पाप लगेगा, और जो है परिवार की परंपराएं नष्ट होगी। जब कोई परिवार में बचेगा ही नहीं तो परंपराएं तो नष्ट होंगी ही होंगी। तो सब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, गुरु क्या कहता है। गुरु की जो है भूमिका में आ गए हैं श्री कृष्ण जी, और कह रहे हैं कि ये सही क्या गलत क्या है उसके भान करा रहे, डांट लगा रहे हैं। कतस्त्वा कुष्मिलम इदम, ये क्या हो गया, अशुद्धि कहाँ से आ गई तुमको। तो अर्जुन क्या ऐसे तो नहीं है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, नहीं, वो जब जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये आ रहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ना, ये अशुद्धि है तुम्हारे अंदर, तुम गुणाकेश हो, अज्ञान को जीतने वाले हो। फिर भी जो है वो, और तुमने कितनी तैयारी की है ना। अर्जुन को कह रहे कितनी तैयारी की है तुमने, तुमने जो है सारे शस्त्र तो देवताओं से मांग के लाए, शिव जी से अस्त्र लिया तुमने, और गांडीव धनुष अग्नि से प्राप्त किया है तुमने, तो और साथ ही साथ तुमने वरुण देव से जो है वो प्राप्त किया है रथ को। तो अब युद्ध लड़ने की बारी आई तो कह रहे ना, युद्ध नहीं लड़ेंगे। एग्जाम आ गया तो कहेंगे साल भर तो खूब पढ़ते रहे, स्कूल जाते रहे, तैयारी करते रहे, जो है दोस्तों के घर जा जाके पढ़ते रहे, और एग्जाम देने की बारी आई तो कह रहे नहीं, एग्जाम नहीं देंगे। अब क्या होता है, उस बच्चे को पकड़ लेते हैं माता पिता रिश्तेदार आने जाने वाले सब, बेटा पढ़ लो, है पढ़े हो तो परीक्षा दे दो, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं दे रहे हो। कृष्ण भी कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, ये शोभा थोड़ी देता, इतना तैयारी की है तुमने, और इसके बाद कह रहे हो कि नहीं नहीं हम जो है वो युद्ध ही नहीं लड़ेंगे। तो इतनी तैयारी क्यों करनी थी, युद्ध नहीं लड़ना था तो। ऐसा कह रहे, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेहं शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्। अब आ गया कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है तब प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न होती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बहुत सुंदर श्लोक है, और साथ ही साथ सुंदर के साथ बहुत महत्वपूर्ण भी है। ये जो है इस अध्याय का ऐसा श्लोक है जिसको हम दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं, कोट करते हैं। भगवत गीता यहाँ से मोड़ लेना शुरू करती है। अर्जुन योद्धा है, सब कुछ आता है, युद्ध करना तो उनको आता ही है। उनको पूछना किसी से थोड़ी ना है कि कैसे धनुष उठाएं, कैसे उसमें बाण लगाएं, कैसे हम युद्ध करें, किसको इधर मारें, किसको पहले मारे, कहाँ पर मारेंगे तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। ये सब तो उसे पता ही है, ये सब तो अभ्यास करता ही आया है वो। ऐसे ही हम भी सामान्य जन हैं, हम भी अपना युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे जीवन में भी युद्ध है। तो हम भी जो है वो जानते हैं, हमारे कार्यों को हम सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, हम जानते हैं। लेकिन जो संशय आते हैं, जो सही गलत का भेद करना है,
क्योंकि अर्जुन इसी असमंजस में है, हम भी असमंजस में फंसते हैं। ये रास्ता सही है, ये कि ये गलत है। ये गुरु साधु और शास्त्र हमको इसका भेद करना सिखाता है। जब हमारे पे कठिन समय आता है, हम असमंजस में होते हैं और निर्णय की स्थिति में होते हैं, तब कौन मदद करता है? गुरु साधु और शास्त्र, और अर्जुन वही कर रहे हैं। हमको भी अर्जुन के भाव से भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि साधारण दो मित्र बात कर रहे हैं, साधारण मित्रों का वार्तालाप नहीं है। यहाँ देखिए, उन्होंने कहा कि मुझे तो, मैं तो कार्पण्य दोष में हूं, आप मुझे गुरु मेरे बन जाइए, मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मुझे बताइए कि सही क्या है और गलत क्या है, मैं क्या करूं। तो ये भगवत गीता यथारूप भगवान की वाणी है, सही रास्ते पर हमको ले जाती है, मैनुअल ऑफ लाइफ है। और अर्जुन क्या कह रहे हैं? यत् श्रीयं स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो बताइए ना जो सही हो, जो श्रेयस्कर हो मेरे लिए, वो बताइए। मुझे युद्ध करना नहीं बताना है आपको, मुझे ये बताना है कि युद्ध करना सही है गलत है, श्रेयस क्या है, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या होगा। ऐसा नहीं कि तुरंत सही लग रहा है, जैसे झूठ बोलना है तुरंत झूठ बोल दो, आराम से निकल गए, नहीं। ऐसा बताइए जिससे मुझे जो है बाद में भी कल्याणकारी हो। तुरंत झूठ बोल के हो सकता है थोड़ी देर के लिए बच जाएं, लेकिन बाद में क्या होगा पता चल जाएगा झूठ का। एक झूठ के साथ 10 झूठ बोलेंगे, वो निकल ही नहीं पाएंगे उस भंवर से, तो वो प्रेयस हो जाता है। यानी शॉर्ट टर्म अचीवमेंट हो जाती है। और श्रेयस्कर हमेशा के लिए श्रेयस्कर होना चाहिए, सही गलत का भाव होना चाहिए। तो एक तरह से प्रभुपाद जी भी कितना सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं यहाँ पर। तो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसके तात्पर्य पढ़ने चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखे हुए तात्पर्य कि संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ की खुशियां भी अशाश्वतम है। क्यों? जब अशाश्वत संसारी है तो उसकी खुशियां कैसे शाश्वत हो सकती हैं? दुख तो यहाँ आना ही आना है। कहते हैं ना कि अगर एक कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए और सारे सुख का वातावरण दे दिया जाए, तो भी दुख तो आना ही आना है, दुख से बच नहीं सकता है। ऐसे जैसे जंगल में होता है, जंगल में ढेर सारे बांस लगे होते हैं, वहां कोई आग लगाने की जरूरत नहीं होती है, रगड़ रगड़ के आपस में ही आग लगा देते हैं और जंगल खाक हो जाते हैं। तो ये जो है वो दुख भी इस संसार में आना ही आना है। आपको किसी की याद आती है जो कि बहुत सुख में रखा रखा गया था और फिर भी वो दुख उसको मिल गया, वो दुखों को देख लिया उसने। किसी कोई थे जिनको बहुत ज्यादा सुख में रखा गया कि उनको कहीं भी दुख का नामो निशान न दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी उनको दुख जो है वो दिखाई पड़ ही गया। हाँ, ईश्वरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। गौतम बुद्ध के विषय में हम सुनते हैं ऐसा कि उनको दुखों से दूर रखा गया था, लेकिन फिर भी उन्हें दिखाई दिए। हरे बिल्कुल कृष्ण। सही कह रहे माता जी, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये बिल्कुल सही है कि गौतम बुद्ध को क्या हुआ, उनके माता पिता जी ने कहा कि ऐसी जगह रख दो जहाँ की विलासिता का जीवन हो, धन हो, स्वस्थ हो। बहुत जो है उनको कहीं भी दुख को दिखाया ही नहीं जाता था, दुख आना तो बहुत दूर दिखता ही नहीं था। लेकिन एक दिन वो घूमने निकलते हैं, उनको एक अर्थी दिखाई देती है, जीवन के सत्य से परिचय हो गया, व्याकुल हो गए, इस संसार में नहीं रखना, ये तो बहुत दुखी है। दुख यहाँ बहुत है, जीवन है, मरण है, भय है, व्याधि है, कितना सब है। तो हमें भी इस जीवन को तो हम पा गए हैं, जीवन तो हमारा आ गया है, अब मृत्यु जरा व्याधि तो आनी ही आनी है। लेकिन हम ऐसी परिस्थितियों में करते क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पर जो अर्जुन ने जो रास्ता अपनाया है, वही रास्ता हमको भी अपनाना चाहिए। अभी हमने पढ़ा था श्री भगवान वाच। तो भगवान है कौन, किसको कह दे भगवान है? जो ध्रुव महाराज थे, उनको जब उनकी माता ने कह दिया कि तुम्हें अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए तो तुम जाके भगवान से मांगो, चल देते हैं, नहीं जा रहे हैं भगवान को से कहेंगे कि लाओ हमको बड़ा राज्य दो। 5 साल के बालक, पता ही नहीं भगवान है कहाँ, ढूंढ रहे हैं, भालू है, कुत्ता है, सियार है, जो भी दिख जा रहा है उससे कह रहे हैं कि हे भगवान, हे भगवान, भगवान सुनो सुनो सुनो, हमको बड़ा राज्य चाहिए। पता ही नहीं। तो भगवान है कौन, हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर जो पराशर मुनि हैं, उन्होंने हमको ये परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? कि ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस्य यशसा श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शस्त्राभग इति ऋणाम। ये 6 चीजें होने चाहिए।
वेद व्यास जी भी देखिए महिमा उनकी, बिल्कुल समझते थे कि लोग नहीं जानेंगे, तो उन्होंने भगवत गीता में अर्जुना उवाचा लिखा, संजय उवाचा लिखा, धृतराष्ट्र उवाचा लिखा, लेकिन जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो श्री भगवान उवाचा। कभी नाम से नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जानते हैं कृष्ण भगवान है। हमारे लिए भी उन्होंने बिल्कुल कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि क्यों, जब तक हम समझेंगे नहीं भगवान है, तब तक हम क्या उनके प्रति हमारी श्रद्धा आएगी, कैसे हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। साधारण जीवन में क्या होता है, जब कोई बहुत विलासतापूर्ण जीवन जीता है तो हम कहते हैं राजा है, कोई स्त्री बड़ी विलासता में है, ऐश्वर्य के साथ है, कहते हैं रानी है। तो ऐसे ही जब जिसके पास 6 गुण होते हैं, जो जैसे धन वाला धनवान है, गुण वाला गुणवान है, रूप वाला रूपवान है, तो भग वाला है जो 6 भग रखता है, षष्ठा भग इति रणा, 6 भग जो रखता है वो भगवान है। और थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं है, असीम मात्रा में। बाकी चीजें क्या है, किसी के पास हो सकता है कि धन रहे, कल आज है कल नहीं है, रूप है, समय के साथ वृद्धावस्था आती है, रूप जो है वो हल्का हो जाता है। तो गुण है, आज है कल गुण जो है नहीं है उस मात्रा में। लेकिन भगवान के पास ये 6 भग हमेशा जो है असीम मात्रा में रहते हैं। सुंदरता, जो सबसे पहले की सुंदरता उनको कैसे, कि इतने सुंदर है वो, आकर्षक है, कहते हैं कि सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षक, बड़े ऐश्वर्य वाले हैं वो। सुंदरता की परिभाषा सबके लिए समान नहीं होती है। बड़ी बड़ी सुंदरता की प्रतियोगिताएं होती है, उसमें सुंदरता का पैमाना होता है, वही पैमाना तो सब पे नहीं लागू होता है ना। अब शेर है, शेर के सामने कोई मोटा ताजा व्यक्ति आएगा तब उसको सुंदर लगेगा, साधारण व्यक्ति तो उसको सुंदर ही नहीं लगेगा, पतला दुबला तो कहेगा इसके यहाँ तो पौवा भर मांस है, कैसे क्या खाएंगे। मोटा ताजा खूब ढेर सारा मांस खाने को मिलेगा, बड़ा सुंदर है। श्री कृष्ण को सबको सुंदर लगते थे, मनुष्यों को सुंदर लगते थे, बादल को, नदी को, पेड़ को, पौधों को, पक्षी को, सबको आकर्षित करते थे। यमुना नदी का पानी ना उनके चरण छूने के लिए आतुर हो जाता था। उनकी बंशी की धुन पे उसकी तरंगे नाचती थीं। बादल जो है धूप होने पर छाया बन जाता था, छाता का काम करता था। पेड़ पौधे अपनी डालियों को नीचे कर देते थे कि मेरा फल खा लीजिए। देवता तो देवता, असुर तक उन पर मोहित हो जाते थे। ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेषा शुभाम गोविंदाम आदि पुरुषाम तमहम भजामी। कंदर्प कोटि, कितनी सुंदर है भगवान, प्रसिद्धि कितनी, कि कलयुग आ गया, द्वापर युग में आए थे ना इस धराधाम पे, कलयुग आ गया, प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही, कम नहीं हुई है। अब देखिए कोई चोरी कर ले तो क्या कहेंगे उसको, चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जेल भेजो, ये कितना अपमान। लेकिन माखन चोर, चित चोर, उनकी लीलाओं का आज भी गान मतलब सब लोग गायन करते रहते हैं। धन कितना, लक्ष्मी तो साथ ही रहती थी ना, चरण चापन करती थी उनकी। तो और 16,108 रानियां थी उनके पास, सबके अपने अपने महल, सब जो है वो सुख। नारद जी जाते हैं देखने के लिए, कहते हैं कि 16,108 रानियों के साथ भगवान रहते कैसे हैं। तो 16,108 रानियों के साथ भगवान बिल्कुल परम आनंद से रहते हैं, जा रहे हैं कहीं पर, जो है कोई संस्कार हो रहा है, कहीं पर भोजन हो रहा है, कहीं विश्राम हो रहा है, मतलब हर घर में अलग अलग कार्य हो रहा है, भगवान हर जगह विराजमान थे। और भगवान की विशेषता देखिए कि भगवान की जितनी पत्नियां थी, जिस रस में रहती थी भगवान उसी रस में हो जाते थे, उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। तो कितना धन, और कहते हैं ना कि ईशावास्यम इदम सर्वम यच किंताम जगत्याम जगत, पूरा जो है वो ये सारा जगत है उनके नियंत्रण में है। तो उनके जिसके नियंत्रण में, उसके धन का क्या कहना, शक्ति कितनी कल्पना नहीं कर सकते हैं हम। जब वो छोटे से बच्चे रहते हैं, गोवर्धन पहाड़ उठा लेते हैं, जब इंद्र वर्षा करते रहते हैं 7 दिन तक लगातार, तो अपने जो वृंदावन वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाते हैं बिना परेशानी के, छोटी उंगली पे, बिना खाए बिना पिए। यहाँ तो एक टाइम प्रसादम ना मिले तो कमजोरी आ जाती है, नहीं नहीं हम तो नहीं, आज तो हमारा एकादशी का व्रत है, निर्जला है, आज तो हम कुछ नहीं कर सकते। और भगवान क्या करे, पर्वत उठा लेते हैं, हम तो हिला भी नहीं सकते पर्वत को, एक मतलब उठाना तो बहुत ही बड़ी बात है। कितना वैराग्य है, कितना त्याग है, कि धन है, सौंदर्य है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, पर त्याग भी है। कहाँ हो पाता है, ज्यादातर लोगों को तो नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अर्जुन के सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं।
तो हम में तो थोड़ा सा धन या शक्ति रूप कुछ भी मिल जाए, अभिमान आ जाता है, शर्माने लगते हैं कि अरे हम इतने बड़े हो गए, हम ऐसा काम नहीं करें, हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, हमको ये शोभा नहीं देता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन जो भगवान देखिए सब सारथी बनने को तैयार हो गए। भगवान रामचंद्र जी देखिए कल राजा बनने वाले हैं, आज पिता की आज्ञा पे सब छोड़ दिया, चक्रवर्ती सम्राट बनने के स्थान पर वनवास ग्रहण कर लिया। आज तो कोई भी नहीं कर सकता। ज्ञान इतना है कि सारे वेद भगवान की वाणी है, समस्त वेदों के संकलन करता है, समस्त वेदों को जानने वाले हैं भगवान ही है। वेदेश्य सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृदे विदेय वचाहम। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना है। भगवत गीता ही को ले ले, 5,000 साल पहले आई थी, आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं। तो ये 6 गुण जो सबके अंदर रहते हैं वो जो है भगवान कहलाता है। भगवान की यही परिभाषा है कि जो इन 6 जो है भग को रखे अपने पास, वो भगवान। कोई भी भगवान बन सकता है, लेकिन क्या बन सकता है? इतने 6 भग हमेशा रह सकते हैं उसके पास? नहीं रह सकते हैं। तो अब भगवान कौन है? तो कृष्ण कौन है? कृष्ण परम सत्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये अवस्था जो है वो ब्रह्म की अवस्था होती है, जो केवल ज्योतिर्मय अवस्था है, ब्रह्म तेज जिसको कहा जाता है, ब्रह्म ज्योति। ये पहली अवस्था है भगवान की। और ये जो है वो दूसरी अवस्था है जिसको परमात्मा कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा अब हमें आकृति दिखनी शुरू हो गई है, ये परमात्मा की अवस्था है। और जो है ये ब्रह्म ज्योति में अब थोड़ा जो ये आकार आया है, ये परमात्मा की अवस्था है। और इसमें ये भगवान की अवस्था है। पूरा दिखने लगा कि हाँ, इस पेड़ के अंदर एक तोता बैठा है जो कि फलों को खा रहा है। तो ये एक तरह से उपमा की तरह से है। ये भगवान की 3 अवस्थाओं को समझने का एक है कि जब पहली अवस्था होती है तो केवल ब्रह्म ज्योति रहती है। परमात्मा में साकार अवस्था है, लेकिन वो उतनी स्पष्ट अवस्था नहीं है। लेकिन जब हम भगवान की अवस्था को देखते हैं तो पूरी तरह से स्पष्ट, पूरा जो है वो भगवान एक श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये आपको जो है वो ब्रह्म ज्योति है, इसमें ये आपको परमात्मा है, चतुर्भुजी परमात्मा जो हमारे हृदय में रहते हैं। और इनकी जो भगवान की अवस्था है, ये इस तरह से बिल्कुल श्याम सुंदर रूप में दिखाई देते हैं। तो ये परम सत्य की अवस्था है। इसको भागवतम में भी कहा गया है कि वदंती तत्तद्विदस्तत्वा यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये जो है 3 अवस्था है। ब्रह्म निराकार रूप है, और जो लोग निराकार स्वरूप मानते हैं वो भी भगवान, उनको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग साकार रूप में रूप गुण लीला से परिचित हो जाते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं। तो ब्रह्म ज्योति रूप में है, तेज के रूप में है। परमात्मा, जब हम और आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, शुद्धता आती है, तो भगवान को परमात्मा रूप में जानते हैं, अनुभव करते हैं। जो हम कहते हैं ना, हमारे अंतरात्मा की आवाज है, मेरा मन मुझसे कह रहा था ये मत करो, वो मत करो, तो आज कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे लग रहा था। तो ये सब कौन कहता है? हृदय में बैठा परमात्मा आवाज देता है, बताता है, हमको आवाज दिलाते हैं। अब हम इसको सुने या ना सुने, ये हमारे ऊपर है। हम उसको क्या कह देते हैं? नहीं जानते हैं परमात्मा को तो कहते हैं सिक्स सेंस इसका बड़ा तगड़ा है। क्यों? परमात्मा की आवाज सुन ले रहा है। भगवान क्या है? जो हम भक्ति करते हैं अर्च विग्रह के रूप में, घरों में, मंदिरों में, हम उनकी कथा सुनते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, तो हम उनकी अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 अवस्थाएं हैं भगवान को जानने की। जो ये जान जाता है वो भगवान को जानता है। अब आपने जो पहला प्रश्न था कि दया के रूप में, उसका अब आंसर मिलना शुरू हो रहा है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो भगवत गीता क्या कहती है? हम शरीर नहीं आत्मा है। कैसे जानेंगे हम बदले हुए शरीर को देख के? अपने बचपन की फोटो देखिए ना, और आज आप देखिए कितने अलग हैं। कैसे होता है? कहते हैं कि ये आत्मा के कारण होता है। हम कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी, शरीर बूढ़ा होता रहता है ना,
आत्मा जो है वो नहीं बूढ़ी होती है। इसीलिए देखिए कि हम जब हमारा शरीर कार्य नहीं करता ना तो भी हम सोचते हैं कि हम बच्चे जैसे हैं और हम सारे कार्य कर लेंगे। वो क्यों होता है? आत्मा की वजह से होता है। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। तात्पर्य, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक तो जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते तथा साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य है जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो हमारी पहचान क्या है? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। जब कहीं भी आप ऐसे आध्यात्मिक बातें होती तो पहले लोग कहते हैं मैं कौन हूं, तो हम अपना नाम बताते हैं, घर बताते हैं, परंतु ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी आत्मा क्या है? ऐसे कपड़े बदलती है, ऐसे शरीर बदलती है ना, जैसे हम मौसम के अनुसार कपड़े बदलते रहते हैं। ये बाहर के कपड़े अलग, पार्टी के कपड़े अलग हैं, तो हम कुछ भी पहन ले, हम तो, हमारी पहचान नहीं बदलती। वैसे ही आत्मा का कपड़ा शरीर है, चाहे जैसी ही योनि में चला जाए, चाहे वो शरीर चींटी का शरीर ले ले, हाथी का शरीर ले ले, सियार का शरीर ले ले, मछली का शरीर ले ले, लेकिन ये जो है रहेगी आत्मा तो वही। ये क्या होता है? देहांतरण कहलाता है। देह को बदलना देहांतरण कहलाता है। मृत्यु क्या है? देह का स्वाभाविक परिवर्तन है। जो आया है इस जगत में उसे जाना ही है, चाहे कितने भी प्रयास कर ले, कितने क्रीम पाउडर लगा ले, कितना भी अपनी उम्र को रोकने की कोशिश करे, लेकिन देहांतरण तो होना ही होना है। मृत्यु होगी, देहांतरण होगा। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्तापो न शोषति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, न या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो ये क्या है? आत्मा की विशेषताएं हैं, आत्मा के गुण हैं। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता, कुल मिला के न सुखाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न डुबोया जा सकता है। तो आत्मा का साथ हम कुछ नहीं करते। जो भी परिवर्तन होता है वो शरीर का होता है। शरीर को आप जला सकते हैं, शरीर को आप काट सकते हैं, शरीर को आप नष्ट कर सकते हैं, शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा नष्ट नहीं होती है। आप देखिए कि कहते हैं ना कि वो चला गया। कौन चला गया? आत्मा चली गई ना। उसका जो परिचय क्या था वो चला गया, अब क्या बचा है? मिट्टी। मिट्टी बची है कहते हैं। तो जो आत्मा है वो वही जो है वो हम है, हमारा जो है पहचान है असली। अवाच्यवादाश बहुन्यदिश्यन्ति तवाहिता निंदस्वत सामर्थ्य ततो दुक्तरम किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है? तो कह रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु है, क्या है? तुम्हारा कटु शब्दों से वर्णन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका बड़ा नाम होगा कि नहीं नहीं आपने तो बड़ा अच्छा किया हुआ है। नहीं, तुम छत्री हो ना, तुम्हारा कार्य युद्ध करना। युद्ध से मुख मोड़ोगे? सुरक्षा करना तुम्हारा काम है, युद्ध करना तुम्हारा काम है। जो तुम सोच रहे हो कि आनंद नहीं है और मैं दया कर रहा हूं, तो वो लोग नहीं सोचेंगे कि तुम बड़े दयालु थे, तुम हमारे पर दया कर दिए, बड़ा तुम्हारा यश गाएंगे। नहीं, कहेंगे इतनी तैयारी करके आए थे, इतनी बड़ी सेना लेके आए थे, और जैसे युद्ध करने की बारी आई डर गए। कहेंगे ना इतने अस्त्र शस्त्र थे फिर भी डर लग रहा था, चलाना आ ही नहीं रहा था, चलाने की हिम्मत ही नहीं थी। कहते हैं ना कि कोई हम तुमको अस्त्र शस्त्र तो दे सकते हैं, हिम्मत कहाँ से देंगे? तो वो हिम्मत अगर तुम्हारे अंदर नहीं तो क्या होगा? कायर की उपाधि मिल जाएगी तुमको, तुम कायर कहे जाओगे। तो तुम क्या कायर बनना चाहते हो? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें कुछ भी आनंद नहीं मिलेगा। युद्ध करोगे तो दो लाभ होंगे। जीत गए तो राज्य का सुख भोगोगे, राज्य मिलेगा, वो भी तो सुख है।
और अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। दोनों तरफ से आनंद ही आनंद है। हम लोग कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो बिल्कुल तुम तो दोनों तरह से लाभान्वित हो, युद्ध करो। तर्क दे रहे थे ना कि जो है आनंद नहीं है, तो क्या ये तर्कहीन है, आनंद है इसमें। नेहाभिक्रम नाशस्तो प्रतु प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो भक्ति का करो ना, भक्ति भगवान के बातों को मानो। पाप कर्म कर रहे हैं, इसका एक तरह से आपको वो आंसर दे रहे हैं कि ये भगवान की बात मानते हो तो पाप कर्म नहीं है, भक्ति करते हो तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। थोड़ा सा भी करोगे ना तो महान भय से रक्षा होती है। महान भय क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। उससे तुमको है वो मुक्ति मिल जाएगी, तुम उससे जो है वो मुक्त हो जाओगे। कहते हैं ना कि भौतिक कार्य में जो भी हम कार्य करते हैं उसमें 100% सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे हम मकान बनाते हैं तो फिर हम अगले जन्म में हम फिर जन्म लेंगे तो फिर हमें मकान बनाना पड़ेगा। हम आज बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ले रहे हैं, अगले जन्म में फिर हमको डिग्री लेनी पड़ेगी। लेकिन जो भक्ति है, जहां से छोड़ेंगे आप अगले जन्म में फिर वहीं से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए देखिए कि कुछ लोग बड़ी जल्दी भक्ति में आ जाते हैं। क्यों? पहले पिछले जन्म में उन्होंने भक्ति की थी। प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, नारद जी हैं, ये लोग क्या है 5 साल की उम्र से भक्ति करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। तो प्रयास हमको करना चाहिए, और सफलता जो है वो धीरे धीरे मिलेगी हमको। जटायु क्या है, जटायु जानता था कि रावण से लड़ेंगे हम तो रावण तो हमें मार ही देगा, हार तो निश्चित है, लेकिन उसने प्रयास किया तो भगवान के हाथों से उसका अंतिम संस्कार हुआ। जो भगवान अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उन्होंने जटायु का जो है संस्कार किया। और साथ ही साथ कहते हैं कि उन्होंने जटायु से पूछा था कि आप जीवन चाहते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे अच्छी मृत्यु हमें क्या मिलेगी। तो बस उन्होंने वहीं पर मना कर दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। तो भक्ति में प्रयास की सराहना की जाती है। राम सेतु बन रहा था, गिलहरी दौड़ दौड़ के अपना जो है कार्य कर रही है। हनुमान जी कह रहे हैं अरे हटाइए प्रभु, नहीं तो ये तो कहीं पैरों से दब जाएगी। भगवान ने कहा करने दो उसको। कहते हैं ना गिलहरी प्रयास, छोटा सा भी प्रयास अगर हम करते हैं भक्ति में तो वो सुरक्षित रहता है, वो समाप्त नहीं होता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हनांतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हम भगवान के मार्ग पे चलते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें करना क्या है? हमें असमंजस में नहीं रहना है। ये पांचवा कारण है, असमंजस में जो है नहीं रहेंगे। जब हम दृढ़ होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, अपना जो बुद्धि होती है, अगर हम उसको इधर उधर नहीं विभाजित करते हैं, गुरु साधु और शास्त्र को मानते हैं, बुद्धि को श्री कृष्ण में स्थिर रखते हैं, तो हमारी बुद्धि में दृढ़ता होती है। हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए, गुरु के शरणागत होना चाहिए, और उन्होंने जो भी हमको मार्गदर्शन दे उसको करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी के गुरु जी ने कहा कि तुम जाके विदेशों में प्रचार करो, तो विपरीत परिस्थितियां थी फिर भी उन्होंने प्रचार किया और उन्हें सफलता भी मिली, गुरु का आशीर्वाद था। और ये देखिए संस्कृति परंपरा का जो है वो कैसे निर्वाह हो रहा है। त्रैगुण्या विषया वेदा त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षम आत्मवान। वेदों में मुक्ता प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो कह रहे हैं कि तुम वेदों के कर्म कांड से ऊपर उठो। वेदों में बहुत सारा जो है वो कर्म कांड दिया है, ज्ञान कांड, उपासना कांड भी दिया है। तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम कर्म कांड में उजले रहोगे तो तुम भगवान तक नहीं जा पाओगे। क्योंकि वेदों में है कि इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए तुम कर्म कांड के माध्यम से धीरे धीरे ऊपर उठो, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना है, भगवान की सेवा करना है। तो कहते हैं अगर भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो समाज को, परिवार को, पितरों को, किसी की भी चिंता करने की आवश्यक नहीं है। क्योंकि अर्जुन जो है सोच रहे हैं कि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाएगी तो स्त्रियां पथभ्रष्ट होंगी, पिंडदान नहीं होगा। तो कहते हैं अगर तुम भगवान को प्रसन्न कर देते हो, जैसे कि पेड़ को पानी दे देते हो, तो तुम्हें
पेड़ की जड़ को पानी दे देते हो तो तुम्हें फल फूल डाली आदि में पानी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। बस अगर जड़ में मिला तो पूरा पौधा अपने आप से ही बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। जैसे भोजन किया तो भोजन कोई हाथ पैर नाक कान में थोड़ी डालता है, केवल मुंह में डालता है और उसी से सारे अंगों को पोषण मिल जाता है। जैसे विभीषण ने क्या किया, भगवान की भक्ति को चुना और वो उन्होंने अपने पूरे परिवार को, पूरे राज्य को एक तरह से मुक्ति प्रदान की। और जब हनुमान जी ने भी आग लगाई थी तो विभीषण का घर बचा था, बाकी सारे घर जो है वो जल गए थे। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों की तुम अधिकारी नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। तो ये बहुत सुंदर सा और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सब लोग जानते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बहुत लोग कहेंगे फिर कर्म ही क्यों करें, जब फल नहीं मिलना है, फल नहीं मिलेगा तो आलस्य आएगा, कर्म में उत्साह कैसे आएगा। तो कहने का मतलब है कि कर्म के फल में आसक्ति मत रखो। कर्म के फल में आसक्ति रखोगे, अगर उचित फल नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि तुम मनवांछित परिणाम ना पाओ। तो कभी लोग गलत काम भी कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उससे हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, फल नहीं मिलता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। प्रजा श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वोन् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञस्त दोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। तो जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं और सारी इंद्रियों को अपने कहते हैं कि संयम में रख लेते हैं, स्थिति उनकी दृढ़ हो जाती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं, सुख दुख दिन रात अमृत जहर सब एक सा हो जाता है, आत्मा राम हो जाते हैं, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। जैसे कि आप चित्र में प्रहलाद महाराज देख रहे हैं, कितनी यातनाएं मिली उनको, लेकिन फिर भी वो क्या है, भगवान पर उनकी दृढ़ता गई नहीं थी। शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण देखा आपने कि इतना कठिन रास्ता था, फिर भी वो अटल रहे और अपने कार्य को उन्होंने पूरा किया, गुरु के कहे कार्य को। दो श्लोकों में मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कैसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये आज भी उतने सटीक बैठते हैं जितने पहले थे। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधा विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति भ्रमम् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रभ है और बुद्धि खो जाती है, और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कूल में फिर से गिर जाते हैं। और ये इसको जो दो श्लोक है इनको हम इस चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि वस्तु जब हम कुछ भी देखते हैं, ये मनोविज्ञान की बात है। आजकल समाज में मनोविज्ञान बड़ी आवश्यकता है, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, विदेशों में बड़ी रिसर्च हो रही है और इस श्लोक को कहते हैं कि पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि पतन हो रहा है ना समाज में। तो इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है, 8 स्तर होते हैं। किसी का पतन कैसे होता है, ध्याय तो विषयान पुंसा, जब विषय वस्तु पर हम ध्यान करते हैं, घर है, बाहर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सी गलत चीजें दिख जाती हैं, पत्र पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, देख लिया। लेकिन अगर उसी को बार बार चिंतन करना शुरू करें, वो कामना में आ जाए, नहीं ये तो चाहिए, तो क्या होता है, क्रोध होता है ना। काम जब कामनाओं में आती है तो वस्तु जब देखे तो उसके प्रति आसक्ति होती है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको चाहिए ही चाहिए, और फिर हमारी कामनाएं आती हैं, कामनाएं पूरी हो जाएं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी विश लिस्ट कितनी लंबी होती है, लेकिन सब तो पूरी नहीं हो पाती, क्रोध आता है, 2 4 5 तो पूरी हो जाएंगे, अंबार लगा लेंगे, कैसे पूरी होगी, क्रोध आया, पहुंच में ही नहीं, बहुत सी चीजें नहीं पहुंच में है। तो क्या होता है, नहीं लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, सम्मोह हो जाता है कि नहीं नहीं ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और सम्मोह हो जाता है तो हमारी स्मरण शक्ति क्षति हो जाती है, बच्चे नहीं हाथ पैर पटकना शुरू, चाहिए 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 चाहिए। और फिर क्या होता है, जब स्मरण शक्ति की क्षति हो गई, भूल गए आगे पीछा कहाँ पर है, जो बच्चे जमीन पे लौटना शुरू, सड़क पे बैठे हैं, जमीन पे लौट रहे हैं, माँ बाप एम्बेरसमेंट हो रहा उनको। लेकिन तो क्या होता है, अगर हम वहां पे बुद्धि काम करनी बंद,
बुद्धि का दुरुपयोग होना शुरू हो गया। और जब बुद्धि का दुरुपयोग होना शुरू किया, कठोर वचन बोलने लगते हैं, कुछ गलत रास्ते अपनाने लगते हैं, तो क्या होता है, पतन हो जाता है। तो ये स्थिति आती है। लेकिन हम किसी भी एक जगह रुक जाए ना, कहीं भी जाके रुक जाए, ये पूरे पतन की जो अवस्था है इसमें कहीं भी अगर हम रुक जाते हैं, तो हमारा जो है वो कुछ भी पतन नहीं होगा, कुछ भी हमारे साथ गलत नहीं होगा। भगवत गीता बहुत मदद करती है हमको। भगवत गीता को अगर हम जीवन में उतारते हैं तो हम अनेक समस्याओं से बच सकते हैं। क्योंकि विषय क्या है, विषय हमको खींचते हैं अपनी तरफ कि आओ आओ, होता है ना, कितने विज्ञापन आते हैं, नहीं ये अच्छा है, इसको देख लो। हम देखते हैं, इधर ललचाते हैं, उधर ललचाते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि वो क्रोध में, और क्रोध से बुद्धि की हानि और पतन तक जाते हैं। और ये समाज में आपने देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन की जो अवस्थाएं हैं उनमें आप इन चीजों को देख भी रहे होंगे। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहता है तो। वंदना माता जी पढ़िए। माता जी प्रभा माता जी को देते हैं, इन्होंने नहीं पढ़ा, कल वंदना माता जी ने पढ़ा था। पढ़िए प्रभा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण स्वामी पढ़िए। प्रभुपाद के कुछ शब्द। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और है कि उसे उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। खंडवांग खंडवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की सॉरी इसी जीवन में भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक इसी जीवन में ही श्री कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है। और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्यवस्था हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरह से आप देख रहे हैं शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि भगवान का धाम है, भगवान की भक्ति है, ये सब में कोई अंतर नहीं। भगवान की जो कहते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत में आ सकता है एक क्षण में। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा जो है वो लंबा जीवन चाहिए तभी हम कृष्ण भावनामृत होंगे। एक क्षण में हो सकते हैं। जैसे खटवांग महाराज जी हुए थे। खटवांग महाराज देवताओं की लड़ाई लड़ के आए थे और देवता लोग जीत गए थे, बड़े खुश हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ वर मांगिए। कहे कि पहले ये तो बताइए कि मेरा जीवन कितना बचा है, जब जीवन जानेंगे तो उसी हिसाब से हम वर मांग लेंगे। कहते हैं कि बस कुछ क्षण, कुछ मिनट की जो है वो था। और खटवांग महाराज कहते बस सब कुछ नहीं चाहिए, तुरंत जाते हैं और कृष्ण के शरणागत होते हैं पृथ्वी पर आके, और तुरंत जो मुक्ति की अवस्था को पार कर लेते हैं। तो कहते हैं कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए हमको। और कहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावना भावित होंगे तो ब्रह्म निर्वाण की अवस्था आ जाएगी और भगवत भक्ति हम कर सकेंगे। तो बड़ा चरम पद होते हैं ना, भगवान की प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेना, बहुत ही भगवत धाम को प्राप्त कर लेना,
परम लक्ष्य हमारा होता है। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। जिस उम्र के हम हैं हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि हाँ हम अभी ये रिटायर हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे, माताएं कहेंगे अभी तो बड़े काम हैं। नहीं, भगवत भक्ति, शिला प्रभुपाद जी को देखिए, उन्होंने, उनके गुरु ने कहा कि आजादी भी मिलेगी और भक्ति भी होगी, दोनों कार्य साथ साथ चलना चाहिए हमारे। तो यही हमको एक चैलेंज होता है कि भगवत भक्ति भी करनी है और घर के कार्य करने हैं। बड़े आसान उसका तरीका भगवान ने बता दिया, सब कुछ मुझको समर्पण कर दो, सब जो कर्म फल है आसक्ति समाप्त कर दो, कर्मों को समर्पित कर दो और आराम से जो है वो भगवत धाम आ जाओ। तो हम अब जानेंगे ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में। अभी तो सार था ना, थोड़ी थोड़ी झांकियां मिली हुई हैं, थोड़ा थोड़ा हमने जाना हुआ है, लेकिन अब जो हम आगे पढ़ेंगे इनको विस्तार रूप में जानेंगे कि कैसे हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। हम क्या होते हैं, हम जीवन में एक तरह से दो पंखों पे चलते रहते हैं ना, हमारा मन जो है दो पंखों पे उड़ता रहता है। भय भी रहता है, किसका, भविष्य का भय रहता है, और साथ साथ वर्तमान का भी रहता है। तो इन दोनों पंखों पे हम उड़ते रहते हैं। अर्जुन भी इन्हीं तरह दोनों पंखों पे उड़ रहा है। लेकिन भगवान की जब कृपा हो जाती है और भगवान की तो हमारे इन पंखों को एक दिशा मिल जाती है। जैसे अर्जुन को दिशा मिलेगी, अर्जुन को भय है कि परिवार का क्या होगा, कुल का क्या होगा, ये हमारे लोग हैं, इनको कैसे हम मार सकते हैं। तो भगवान ताड़ना देते हैं कि कलमश कूड़ा करकट कहाँ से आया, जीवन के मूल्यों को जानो तुम। जीवन के मूल्य क्या कहते हैं कि हमको भगवान के लिए समर्पित होना है, भगवान के लिए सारे कार्य करना है। हमें कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि भगवान से हमें दूर ले जाए। हमें भगवान के शरणागत होना है, शरण करना है, और गुरु साधु और शास्त्र के जो नियम हैं उनके पालन के जब हम करते हैं तो हमारा जो भी कार्य होता है, वो जो भी निर्णय होता है वो हमारा सही होता है। नहीं तो हम धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बीच में फंसे रहेंगे कि हाँ जब हम सब कार्य अच्छे करेंगे तो हम धर्म क्षेत्र में ही रहेंगे, और अगर हमारे कार्य गुरु साधु शास्त्र के विपरीत रहेंगे तो हम कुरुक्षेत्र में रहेंगे, जहाँ की हमारे जीवन में जो द्वंद्व हैं, जो कष्ट हैं, जो युद्ध है, वो हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए आज हम यहाँ पे रुक जाते हैं और हम वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग के जो चैट में अटेंडेंस लिंक है, आप सभी लोग अटेंडेंस लिंक को अवश्य भर लीजिए ताकि हमें पता चले आपकी अटेंडेंस जो है वो चली जाए। आप क्लास में आ रहे हैं तो आपकी अटेंडेंस भी जानी चाहिए, तो सभी लोग अटेंडेंस को जरूर भर लीजिए। और साथ ही साथ आज आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ जो है ऐड करना चाहते हैं, आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा नीरज प्रभु जी। हरे कृष्णा, कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और पूर्ण विश्वास है कि यहाँ उपस्थित सभी आज क्लास से लाभान्वित हुए होंगे, पूर्ण आनंद